सीताराम गुणग्राम पुण्ययारन बिहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। श्री सीता और रामचंद्र जी के गुणग्राम में हमेशा घूमने वाले, हमेशा श्री रामचंद्र जी और सीता माता के भजन को सुनते रहने वाले और गुणगान करते रहने वाले कवियों के ईश्वर वाल्मीकि जी और कपियों के ईश्वर श्री हनुमान जी को मैं बारंबार नमन करता हूँ कि सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें और उन्हें हमेशा निरोग रखें। अब मैं सभी भक्तों को जनकपुर ले चलता हूँ, जहाँ माता सीता और श्री रामचंद्र जी का विवाह हो रहा है। जनक पाट महिषी जग जाने, सिय मातु किम जाई बखाने। जानकी जी की जगत विख्यात और श्री रामचंद्र जी की जगत विख्यात कथा है ये। श्री जनक जी की जगत में विख्यात पटरानी माता सुनैना और सीता माता की माँ का बखान तो हो ही नहीं सकता। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। सुजस सुकृति पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समयो जानि मुनि बरन बोलाई, सुनत सुवासिनी सादर ल्याय। विवाह का समय हो चुका है। यह जानकर श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, शतानंद जी सभी मुनियों को बुलाया गया। यह सुनते ही सुहागिनी माताएं बहनें माता सीता को आदरपूर्वक ला रही हैं मंडप में। जनक बाम दिशि सोह सुनैना, हिम गिरि संग बनी जानु नैना। और माता सुनैना जी महाराजा जनक जी के बाएं अंग में ऐसी शोभा दे रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी बैठी हों। महाराज हिमराज की पत्नी मैना जिस समय माता मैना बैठी हुई हैं हिमराज के बगल में, भोलेनाथ के शादी के समय, उसी प्रकार से माता सुनैना यहाँ महाराज जनक जी के बाएं अंग में शोभा दे रही हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैना माता पर्वतराज गिरिराज के बाएं अंग में शोभा दे रही थी। कनक कलश मणि को पर रूरे, सूचि सुगंध मंगल जल पूरे। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे हुए कलश और सोने के कलश, पवित्र सुगंधित और मंगल जल, सोने के कलश और मणियों की सुंदर परात राजा और रानी महाराज जनक जी और महारानी सुनैना माता आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख रहे हैं। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आने।
मणियों की सुंदर परात है, उसमें सुगंधित पवित्र जल और मंगल द्रव्य भरे हुए हैं। और महाराज जनक जी और महारानी सुनैना माता अपने हाथों से उस सोने के पारात को ले जाकर श्री रामचंद्र भगवान के आगे में रख रहे हैं। पढ़ई वेद मुनि मंगलवाणी, गगन सुमन झरे अवसर जाने। मुनि महात्मा मंगल वेद ग्रंथ पढ़ रहे हैं और अच्छा अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है, फूलों की बारिश आकाश से हो रही है। अच्छा अवसर जानकर देवतागण आकाश से फूलों का बारिश कर रहे हैं। बरु बिलो की दाम्पति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। श्री रामचंद्र जी के चरण को प्रेम में मगन हो करके धो रहे हैं, पखार रहे हैं। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुल का बलि। नभ नगर नाग निशान, जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को पखार रहे हैं और प्रेम से उनके शरीर में उल्कावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगारे और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ पड़ी। जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव बिराजहि। जे सुकीर्त सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय रूपी सरोवर में, भोलेनाथ के हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं, जिन चरणों के चरण कमल, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है, स्वच्छता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। उन्हीं चरणों को धो रहे हैं, पखार रहे हैं राजा और रानी, महाराज जनक जी और महारानी सुनैना माता। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुल का बलि। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव बिराजहि। जे सुकीर्त सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु महादेव के हृदय रूपी मान सरोवर में सदा ही विराजमान रहते हैं और जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है, स्वच्छता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप
भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन्हीं चरणों को पखारा जा रहा है। जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातकमयी, मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिताय अवधि सुर बर नई, करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहें, ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की धर्म पत्नी माता अहिल्या पत्थर से नारी बन गई, जो पापमयी थी परम गति को पा गई, जिनके चरण की धूलि को स्पर्श होते ही, और जिन चरण कमल को माता गंगा जी और महादेव भोलेनाथ जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिन चरण कमल का मकरंद रस श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का मकरंद रस गंगा जी हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों से ही गंगा माता निकली हैं, और वो श्री रामचंद्र जी के चरण कमल से निकलकर महादेव जी के मस्तक पर विराजमान है। महादेव जी हमेशा गंगा माता को अपने सिर पर विराजमान रखते हैं, और जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, गंगा से ज़्यादा पवित्र इस संसार में, इस ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं है। वो श्री रामचंद्र जी के चरण कमल से निकली हुई हैं। इसीलिए महादेव जी पवित्र गंगा को अपने सिर पर विराजमान रखते हैं। जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और जोगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब देवी देवतागण जय जयकार कर रहे हैं। ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहे, करि मधुप मन मुनि जोगी जन जय से अभिमत गति लहें। उसी चरण को बड़े भाग्य वाले, बड़े किस्मत वाले जनक जी धो रहे हैं। इस दृश्य को श्री जनक जी श्री रामचंद्र जी के चरण को धो रहे हैं, जिन चरणों से गंगा निकली है, और गंगा को महादेव जी, देवों के देव महादेव जी अपने मस्तक पर धारण किए हैं। उन्हीं चरणों को जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं, सभी देवी देवतागण जनक जी की किस्मत का बड़ाई कर रहे हैं। किस्मत इस संसार में जनक जी और राजा दशरथ जी से बढ़कर किसी का नहीं हुआ। बर कुंवर कर तल जोरी साखो, चारु दो कुल गुर करें, भयो पानी गहनु बिलो के विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरें। इस कथा
का सबसे बड़ा पात्र, सबसे भाग्यशाली पात्र जनक जी हैं कि जिनको बिना बुलाए भगवान मिल गए। ये सभी राजाओं को आमंत्रित किए थे धनुष यज्ञ के लिए कि जो धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ करूँगा। श्री रामचंद्र जी तो उनके जनक जी के दरवाजे पर जनकपुर में स्वयं पधार गए। विश्वामित्र जी के द्वारा महामुनि विश्वामित्र जी के साथ घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए। ये बड़े किस्मत की बात है कि जनक जी को बिना बुलाए भगवान आ गए। ये दोनों खानदानों के, श्री दशरथ जी के और जनक जी के गुरुवर, गुरु वशिष्ठ मुनि और गुरु शतानंद जी, और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोचार करने लगे। पानी ग्रहण हो रहा है, यह देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश, माताएं बहनें मुनि महात्मा सब आनंद में भर गए। बर कुंवर कर तल जोरि शाखो चारु दो कुल गुरु करें। भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरें। पानी ग्रहण हो रहा है, पानी ग्रहण का समय हो गया है। समय के अनुसार मुनि महात्मा इनका विवाह के रीति के अनुसार दोनों कुलों के गुरु, दोनों कुलों के मुनि वर दुल्हा श्री रामचंद्र जी और दुल्हन कन्या श्री माता सीता जी, दोनों की हथेली को आपस में मिला रहे हैं। माता सीता जी की हथेली को और श्री रामचंद्र जी की हथेली को मिलाकर शाखोचार कर रहे हैं। पानी ग्रहण हो गया, यह देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान श्री महादेव जी और बड़े बड़े मुनि महात्मा और जो भी माताएं हैं, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और भगवती माता, दुर्गा माता, पार्वती माता, सभी माताएं नारी का भेष धारण करके इस पानी ग्रहण को देखकर आनंदित हो रही हैं। और जितने भी साधु संत महात्मा और मनुष्य नर नारी हैं, सभी आनंद में भर गए। पानी ग्रहण हो रहा है, इस दृश्य को देखकर सभी अति हर्षित, अति आनंद महसूस कर रहे हैं। सुख मूल दुलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्योहियो। करी लोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। सुख के जड़ दुल्हा श्री रामचंद्र जी को देखकर राजा
जनक जी रानी सुनैना माता का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्या दान कर रहे हैं। कन्यादान हो रहा है, माता सीता को दान कर रहे हैं महाराज जनक जी। और इस शादी को, इस विवाह को बड़े किस्मत वाले नर नारी माताएं बहनें देख रहे हैं और इस श्री राम और माता जानकी जी की विवाह की कथा को बड़े स्वच्छ हृदय के सज्जन गण, संतगण सुन रहे हैं। इस कथा को कहने और सुनने के लिए ही महादेव जी पार्वती माता से इस कथा रामचरितमानस की कथा को कहे हैं और इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास जी के द्वारा करवाए हैं, ताकि हर इस रामचरितमानस के सुनने वाले के, हर भक्तों के हर मनोकामना को भगवान पूर्ण कर सकें। मैं बार बार भगवान से विनती करता हूँ, जो भी इस कथा को सुन रहे हैं उनके हर दुख को दूर करें भगवान और हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय।